नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पॉलिटिकल गपशप पे। और आज हम करेंगे गपशप घर वापसी पे। जी हाँ, मुकुल राय की घर वापसी पे। हम सब ने 4 दिन की चांदनी की कहावत तो सुनी होगी, पर मुकुल राय जी की 4 साल की चांदनी थी। 4 साल बाद मुकुल राय का पुनः टीएमसी में वापस जाना क्या कहता है। 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन बंगाल में बहुत ही अच्छा था और इसका श्रेय बहुत हद तक मुकुल राय को भी जाता है। इसीलिए उन्हें राज्यसभा के रास्ते मोदी मंत्रिमंडल में जाने की आस थी, पर भाजपा ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित कर बंगाल भेज दिया ताकि वो आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पे अपना पूरा फोकस कर सके। शायद बीजेपी के इसी फैसले ने मुकुल राय का बीजेपी के छोड़ने का रास्ता बीज बो दिया। 2021 के चुनावी संग्राम के समय मुकुल राय का कृष्णानगर उत्तर की सीट पे उतरना जो उन्हें नापसंद था और जिसके कारण वो पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान सिर्फ खुद को कृष्णनगर की सीट पे ही केंद्रित रख सके और वो पूरे प्रदेश भर में दौरा ना कर पाए, शायद ये मुकुल राय को नागवार गुजरा। बंगाल विधानसभा के चुनावी नतीजों के पश्चात बंगाल विधानसभा के मुख्य पक्षी नेता का चुनाव होना और जिसमें शुभेंदु अधिकारी का चुना जाना, शायद वो अंतिम निर्णय था जिसने मुकुल राय को बाध्य कर दिया कि वे टीएमसी में वापस चले जाएं। चुनावी कैंपेन के दौरान नंदीग्राम में ममता बनर्जी जी ने मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी की तुलना की थी और मुकुल राय पर उनका नर्म होना शायद कुछ इशारा था जिसे भाजपा पर रख ना पाई। और इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इसका सत्यापन ऐसे भी होता है कि कुछ दिनों पहले बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने भी ये कहा था कि उन्होंने उस समय के बंगाल बीजेपी के प्रभारी से मुकुल राय के बारे में कहा था कि वो विश्वास पात्र नहीं है। मुकुल राय पे चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी का सॉफ्ट होना और अर्जुन सिंह का ये कहना कि मुकुल राय विश्वास पात्र नहीं है, ये कुछ तो कहता है। अगर हम इन दोनों बातों को जोड़ें तो संदेह गहराता है, क्योंकि चुनावी नतीजों के 1 महीने के अंदर ही मुकुल राय का भाजपा छोड़ टीएमसी में जाना, जबकि उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है, कितने हजारों कार्यकर्ता बंगाल से पलायन कर चुके हैं। इस समय पे बड़े नेताओं का अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना चाहिए था। उस समय मुकुल राय जी ने टीएमसी में जाना पसंद किया। वही मुकुल राय जिन पर ममता बनर्जी ने 2018 में गद्दार तक और मीर जाफर तक कहा था, वही ममता बनर्जी जब मुकुल राय की घर वापसी करवाती हैं तो उन्होंने उन्हें सॉफ्ट कहा। तो क्या ये समझा जाए कि मुकुल राय ने बहुत पहले ही पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था? 2017 में मुकुल राय जी ने टीएमसी पार्टी छोड़ी और 2018 का यह वीडियो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, उसमें आप सुन सकते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने मुकुल राय को गद्दार तक और मीर जाफर तक कहा था और उसी की घर वापसी ममता बनर्जी ने करवाई। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वो गद्दार, वो मीर जाफर उनके लिए उपयुक्त हो गया और ममता बनर्जी को मुकुल राय को वापस कराने में तनिक भी संकोच न आया। और प्रश्न तो ये भी उठता है कि ये वही मुकुल राय हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के बारे में कितने सारे आरोप लगाए। जी हाँ, अगर आप उनके पुराने वीडियोस को सुनेंगे तो उनसे पता चलेगा कि उन्होंने ममता बनर्जी पे क्या क्या नहीं कहा। यही मुकुल राय हैं जिन्होंने टीएमसी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा था। वो उन्होंने कहा था कि हम कार्यकर्ता हैं, हम गुलाम नहीं हैं। यही मुकुल राय ने कार्यकर्ता होना स्वीकार किया था, गुलाम होना स्वीकार नहीं किया था, और यह कहकर वो बाहर आए थे। और आज ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने फिर से उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना अच्छा समझा बनस्पत बीजेपी में रहने के। ये वही मुकुल राय हैं जिन्होंने बीजेपी का हाथ दामन थामने के बाद अभिषेक बनर्जी पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करप्ट होने का आरोप लगाया था और उसके प्रत्युत्तर में जवाब देने के लिए अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट का रुख करते हुए उन पे मानहानि का केस ठोक दिया और जिसका केस अभी भी चल रहा है। अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी ने उन्हें सीबीआई का डर दिखाया था, तो इससे क्या समझा जाए? अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी ने यह बहुत बार कहा है कि वो सबके पुराने केस खोलेंगी। पश्चिम बंगाल के पुलिस ने सत्यजीत बिस्वास मर्डर केस में मुकुल राय को प्राइमरी एक्यूज मानकर एक एफआईआर लॉन्च किया था। तो क्या ये ममता दीदी का कहना कि वो सबके पुराने केस खोलेंगी, क्या ये वही साजिश है जो वो पहले बीजेपी पे करती थी कि बीजेपी अपने बल का प्रयोग कर रही है, सीबीआई का प्रयोग कर रही है? तो क्या ये समझा जाए कि पुलिस से बचने के लिए मुकुल राय जी ने टीएमसी को चुना? अब ये आपको तय करना है कि मुकुल राय जी ने ऐसा क्यों किया।
क्या मुकुल राय जी का बीजेपी में आना और बीजेपी से पुनः जाना, क्या उन्हें वही पद प्रतिष्ठा मिलेगी? मुकुल राय जी को शायद पद तो वही मिल जाए, क्या प्रतिष्ठा वही रहेगी? क्या मुकुल राय के इस कदम ने उनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया? आप देख सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने मुकुल राय का स्वागत गले मिलकर किया। गले तो मिले, क्या दिल मिले? जी, ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जिन्होंने मुकुल राय पे कोर्ट केस तक किया हुआ है, और ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जिसे मुकुल राय ने करप्ट कहा था। अब ये तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है कि मुकुल राय का क्या होगा टीएमसी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।